केरल के कोझिकोड में निपाह वायरस ने दस्तक दे दी है। अब तक 4 मामले सामने आ चुके हैं, वहीं 2 लोगों की मौत हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए कन्नूर, वायनाड और मल्लापुरम में अलर्ट जारी कर दिया गया है। यहाँ की 7 ग्राम पंचायतों को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। इन इलाकों और यहाँ के अस्पतालों में मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा कोझिकोड के जिला अधिकारी ने 7 पंचायतों के सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आंगनवाड़ी केंद्र, बैंक और सरकारी संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक सिर्फ दवाइयां और जरूरी चीजों की दुकानें ही खोलने की इजाजत है। केरल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की टीम निपाह वायरस की जांच करेगी। कोझिकोड मेडिकल कॉलेज में NIV की टीम चमगादड़ों का सर्वे भी करेंगी। चलिए जानते हैं क्या है निपाह वायरस इन्फेक्शन, ये कैसे फैलता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि ये निपाह वायरस आखिर है क्या। निपाह वायरस एक तरह का जूनोटिक इन्फेक्शन है जो जानवरों से फैलता है। WHO के मुताबिक साल 1998 में मलेशिया में सुंगई निपाह गांव में पहली बार निपाह वायरस का पता चला था। इसी गांव के नाम पर ही इसका नाम निपाह पड़ा। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये वायरस कैसे फैलता है। आमतौर पर यह वायरस चमगादड़ और सूअर से फैलता है। अगर इस वायरस से इन्फेक्टेड चमगादड़ किसी फल को खा लेता है और उसी फल या सब्जी को कोई इंसान या जानवर खाता है तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। अब सवाल है कि क्या निपाह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी है। हाँ, निपाह वायरस सिर्फ जानवरों से नहीं बल्कि एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैलता है। ये लार, खून और बॉडी फ्लूइड से भी फैलता है। इसका मतलब है कि अगर आप निपाह वायरस से इन्फेक्टेड किसी व्यक्ति की देखभाल कर रहे हैं तो पेशेंट के खांसने या छींकने से आपको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। यही वजह है कि वायरस एयरबॉर्न है। निपाह वायरस की पहचान कैसे की जा सकती है, यानी निपाह वायरस के लक्षण क्या है। निपाह वायरस के लक्षण 2 से 3 दिन में दिखने लगते हैं। इसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिर दर्द और सांस लेने में परेशानी जैसी दिक्कतें होने लगती हैं। अब सवाल है कि निपाह वायरस का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, क्या इसकी कोई वैक्सीन है। फिलहाल अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं तैयार हो पाई है, इसलिए दवाओं के जरिए इसके लक्षणों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अगर आपको निपाह वायरस के सिम्टम खुद में दिखाई दें तो खुद को आइसोलेट कर लें और तुरंत डॉक्टर से दिखाएं। डॉक्टर RT-PCR टेस्ट की मदद से इस वायरस की टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग में अगर रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं तो कुछ बातों का जरूर ध्यान रखा जाना चाहिए। इसमें इन्फेक्टेड व्यक्ति को अलग कमरे में रखें ताकि वायरस दूसरों तक ना पहुंचे। पेशेंट की देखभाल करते समय PP किट का इस्तेमाल करें। अपने मन से दवाएं बिल्कुल ना खाएं। पेशेंट को समय समय पर पानी पीने को कहें। ज्यादा से ज्यादा आराम करने दें। हर साल एशिया में कुछ हिस्सों, खासतौर पर बांग्लादेश और भारत में निपाह वायरस के मामले आते हैं। इस वायरस के लिए सेंसिटिव देशों में भारत, बांग्लादेश के अलावा मलेशिया, सिंगापुर, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, फिलीपींस और थाईलैंड शामिल हैं। अब सवाल है कि आखिर ये चमगादड़ से ही क्यों फैलता है। चमगादड़ एकमात्र ऐसा मैमल है जो उड़ सकता है। ये वायरस को एक से दूसरी जगह तेजी से फैलाता है। दरअसल चमगादड़ का मेटाबॉलिज्म तेज होने की वजह से वायरस इनके शरीर में बिना नुकसान पहुंचाए काफी समय तक जिंदा रह सकता है। चमगादड़ का खाया हुआ फल या सब्जी खाने से इससे खास तरह के फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या निपाह वायरस से जान जाने का रिस्क है। तो WHO के मुताबिक इसका इन्फेक्शन घातक होता है। इन्फेक्शन के बाद मरीजों की मौत का खतरा 40 से 75% तक होता है। ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मरीज को कितनी जल्दी इलाज प्रोवाइड करवाया गया है। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।